यूं समझे ये क्या है, ये है दुनिया। ये क्या है? दुनिया। दुनिया। अब या तो आपने यहीं का यहीं रहना है, यानी यहीं का ये नीचे धंसना है इसमें, ठीक है ना, इसी में धंसना है, या फिर आपने ऊपर निकलना है दुनिया से, ठीक है ना, ऊपर बाहर निकलना है आपने। ये ऊपर ये आसमान है, 7 लेयर्स हैं, इनसे बाहर निकल के बाकी जो सियारे हैं वहां जाना है, ठीक है ना। कायनात में जो बाकी जो वजूद है, कहां जाना है आपने? क्यों? क्योंकि आज जो अमाल किए जा रहे हैं जमीन पर, जो अमाल किए जा रहे हैं, भाई जवाब दे दिया करें। जी उस्ताद जी, जो अमाल किए जा रहे हैं, ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। ये जमीन जब दी गई थी तब क्या थी? ये जन्नत थी, बाग, GARDEN, गार्डन कहते हैं ना। तो ये जो बाग है, इसको इंसान अपने अमाल से क्या कर रहे हैं? इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेल में, आग में, ठीक है ना, हेल फायर, फायर कर लें बेशक, इसको आग में कन्वर्ट कर रहे हैं इंसान। अब इससे पहले कि आग में कन्वर्ट हो जाए, आप यहां से निकल जाएं, आप यहां से बाहर निकल जाएं। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी आ रही है। अगर आप बाहर नहीं निकलते, यहीं का यहीं रहते हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? जब ये जमीन मुकम्मल जो आग बन जाएगी तो फिर आप यहीं जलते रहेंगे। कब तक? जब तक कि आपके साथ इस जमीन की भी अजल नहीं आ जाती, इसका एंड नहीं हो जाता। और वो एक लंबी मुद्दत है, वो एक लंबी मुद्दत है। तो ये चीजें में रखनी है कि आपने क्या करना है। अब आपने यहां से निकलना है, आपने यहां जमीन से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकला जाएगा? गौर करें, ये जो 7 मराहल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 मराहल हैं, ये जो 7 मराहल हैं, इनका मामला ये है कि या तो आप ये ऊपर को निकल जाएं, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छः, या बाहर निकल जाए, ठीक है ना। आप आगे बाहर निकल जाए, यूं समझे ये जमीन है, ठीक है जी। या तो ये मराहल, आप आगे जो ये मराहल हैं, ये आगे बढ़ते 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 आगे बाहर ऊपर को सफर करते हुए बाहर निकल जाए, या फिर आप क्या करें, आप यहीं का यहीं, यानी कि इसमें बाहर निकलने बजाय नीचे धंसते चले जाएं मजीद। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर। या आप इसी जमीन में धंसते चले जाएं, ताकि यानी कि बाहर, या तो बंदा कीचड़ में धंसता चलता, बाहर निकलने का जो है वो चांसेस खत्म होते चले जाते हैं। तो अगर आप यानी ये धंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जाए क्या कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जितना आप धंसेंगे उतना यहां से निकलना मुश्किल है, उतनी यहां अजियत है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। जितना धंसते चले जाएंगे उतनी अजियत है, उतनी मुश्किल जो है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर निकलना। ऊपर कैसे निकलेंगे? ऊपर कैसे निकले? किसी की चाहत से नहीं होगा भाई मैं तो निकल जाऊंगा क्योंकि मेरी चाहत में ये कर लूंगा वो कर, नहीं, ऐसे नहीं। कायनात जो है ये वजूद, ये इसके अपने कवानीन है, ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। कायनात जो है, आप इसके खिलाफ जा सकते हैं? नेचर के खिलाफ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। नेचर के खिलाफ आप जा ही नहीं सकते। आप नेचर किन को बाहर निकालती है? नेचर बाहर किसको निकालेगी? गौर करें, नेचर ये जब जमीन बनाई थी क्या थी? जन्नत। जन्नत क्या होती? तैयब, ठीक है, जन्नत क्या? तैयब। इंसान इसे क्या कर रहे हैं? इसे बना रहे हैं खबीस, इसको नार बना रहे हैं, खबीस बना रहे हैं, ठीक है जी। इसको क्या कर रहे हैं? नार बना रहे हैं, खबीस बना रहे हैं। अब ये जमीन जो है ये खबीस मुकम्मल हो जाएगी,
और इसमें अगर कुछ तैयब है जो इस वक्त अभी, क्योंकि ये मराहल में है ना, जहन्नम की तरफ जा रही है, बिलफर्ज अगर यहां है तो अभी कुछ ना कुछ तो तैयब मौजूद है ना, इसका मतलब है। तो वो जो तैयब है वो निकल जाएगा, जो तैयब है वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। अब अगर आप अपने आप को तैयब करते हैं, अपने आप को तैयब करते हैं, तैयब बनाते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकला कि आपके जो कब्र के मराहल हैं वो ऊपर वाले हो जाएंगे, बाहर निकलने वाले। आप गोया के बाहर को जा रहे हैं, इससे क्या बनेंगे आप? यही वो, यानी कि ये जो शरीर है, ये जो जिस्म है, इसकी जब मृत्यु होती है, मौत होती है, तो आगे क्या आ जाता है? वही इस समेत आगे, यानी कि इस समेत 7 हैं और आगे इसके 6 मरहले हैं। तो वो 6 मरहले जो आपने गुजारने हैं, या तो आप ये है, ये नीच युनिया, जिसे कुरान में क्या कहा है? सिजीन। और ये है ऊपर वाले जो ये दर्जे हैं, ये क्या है? मराहल हैं, जो इसे कहा गया इल्लियीन। समझ आ रही है नहीं? और आज से 5000 पीछे चले जाएं तो कृष्णा ने क्या कहा? ये क्या है? ये है उच्च यूनिया और ये है नीच यूनिया। अब ये जो उच्च यूनिया और नीच यूनिया के मराहल हैं, ये मराहल क्या हैं? ये आपकी जो आत्मा है, आत्मा या तो यहीं की यहीं जमीन पर आ जाएगी, जमीन के पर ही रहेगी। क्या होगी? आपकी आत्मा, जो आत्मा क्या है? वही एनर्जी जो इस बॉडी की सूरत में जाहिर है, बॉडी की सूरत में जाहिर है। या तो आप यानी वो एनर्जी यहीं के यहीं रह जाएगी, ठीक है ना, यहीं मोहती मखलूकात की सूरत अख्तियार करके यहीं जलील होती रहेगी, भटकती रहेगी, बाहर निकल कर रास्ता तलाश करती रहेगी, तो नहीं, वो तो मिलेगा नहीं। या फिर आत्मा जो है वो उच्च युनिया में सफर करती हुई, मराहल तय करती हुई यहां से निकल जाएगी, जमीन से उसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जमीन से ताल्लुक खत्म होगा तो मतलब क्या कि जमीन पर क्या है? जमीन पर तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ने इसे जो खबीस जो बना दिया है। रब के कानून में तो नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, समझा नहीं है? रब ने तो खलक ही नहीं की थी, इंसानों ने मुश्किलात खलक कर दी, इंसानों ने तकालीफ जो है ये सारा कुछ खलक कर दिया। तो अब क्या आप चाहें कि यहीं मुसीबतों या तकालीफ वाली जगह में रहें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। समझे? तो कैसे निकलेंगे? एक ही सूरत में निकलने की, वो कि आपकी आत्मा निकल जाए। आपकी आत्मा क्या? वो एनर्जी जिसने इस वक्त ये शरीर का रूप धारा हुआ है, वो एनर्जी निकले। वो एनर्जी कैसे निकलेगी? अगर आज इस स्टेज पर आप अपने आप को तैयब बनाते हैं, क्योंकि आज इस वक्त आपके पास इख्तियार है, तैयब बनाते हैं, तो 10% क्या हुआ? 10% जो एनर्जी है वो वापस ऊपर चली गई इस स्टेज पर, ठीक है जी। 10% इसमें से एनर्जी 10 पॉइंट वापस ऊपर चली गई, निकल गई, ठीक है जी। फिर इसी तरह अगली स्टेज पर 10% फिर ऊपर निकल गई, अगली स्टेज पर फिर 10% ऊपर निकल गई, अगली स्टेज पर फिर 10% ऊपर निकल गई, 10 पॉइंट। ये होते 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 यहां तक आने तक क्या होगा? 100 की 100 जो है वो 70 की 70 जो है वो ऊपर निकल गई। आपका कुछ यहां बचा नहीं। तो फिर वो योमल क़यामा, इसके बाद ये जो 0 आ गया, 0 के बाद फिर से जो सर्कल स्टार्ट होना है, तो वो कहां होगा आपका? यहां जमीन पर ही शुरू होगा, या फिर यहां जमीन पर नहीं, ये बातिल है, जमीन पर इनका शुरू होगा, ये जो है इनका शुरू होगा यहां 0 से, ये फिर यहां जमीन पर ही सर्कल में दोबारा नए सिरे से। समझा रहे या नहीं आ रहे? और ये सर्कल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यही सर्कल बार 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 रिपीट होता चला जाएगा, जब तक कि जमीन की भी अजल नहीं आ जाती। समझ आ रही है नहीं आ रही? और अगर आप ये सफर कर रहे हैं तो यहां पर आपके 70 की 70 पॉइंट एनर्जी जमीन से, तो उसका ताल्लुक खत्म, जमीन से ताल्लुक खत्म। ये कहते हैं आत्मा को मुक्ति मिल जाना, आत्मा को मुक्ति मिल जाना, मुक्ति मिल जाना। तो कैसे आत्मा को मुक्ति मिलती है? अगर आप वही मौत से पहले, अपनी इस स्टेज की मौत से पहले अपने आप को क्या कर लें? अपना गुसल कर लें। गुसल का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को प्योरीफाई कर लें, अपनी जो एनर्जी है उसे प्योरीफाई कर लें, खालिस कर लें, तैयब बना लें। क्लियर हो रहा है? भी नहीं, उसे मतवाजन कर लें। क्लियर हो रहा है? भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। कुछ यानी कि कहीं पर कोई मुश्किल तो नहीं समझने में? नहीं, बिल्कुल आसानी से आपने बराबर किया। कब्र की भी समझ आ गई, यहाँ कब्र की, कब्र के मराहल की।